हेलो गाइस, आई होप आपको मेरे वीडियोस इफ़ेक्टिव लग रहे होंगे। और आज की वीडियो में मैं स्ट्रैटेजिक लीडरशिप पढ़ने वाली हूँ, तो शुरू करते हैं। स्ट्रैटेजिक लीडरशिप सेट्स द फर्म्स डायरेक्शन बाय डेवलपिंग एंड कम्युनिकेटिंग विजन ऑफ फ्यूचर, formulate strategies in the light of external and internal environment, brings about changes required to implement strategies, and inspire the staff to contribute to strategy execution. तो ये क्या बोल रहा है कि जो स्ट्रैटेजिक लीडरशिप है ना, वो सेट करती है डायरेक्शन बाय डेवलपिंग एंड कम्युनिकेटिंग विजन ऑफ फ्यूचर, फॉर्मुलेट स्ट्रैटेजीज इन द लाइट ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल एनवायरनमेंट, ब्रिंग अबाउट चेंजेस लाती है रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट स्ट्रैटेजीज, एंड इंस्पायर द स्टाफ टू कंट्रीब्यूट टू स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूशन। अब जो स्ट्रैटेजिक लीडर है ना, उसके पास बहुत सारे लीडरशिप रोल्स होते हैं प्ले करने के लिए, तो हम जानते हैं उनको। विजनरी, चीफ एंटरप्रेन्योर, स्ट्रैटेजिस्ट, चीफ एडमिनिस्ट्रेटर, कल्चर बिल्डर, रिसोर्स एक्वायरर, एनालोकेटर, कैपेबिलिटीज बिल्डर, प्रोसेस इंटीग्रेटर, क्राइसिस मैनेजर, स्पोक्स पर्सन, नेगोशिएटर, मोटिवेटर, आर्बिट्रेटर, पॉलिसी मेकर, पॉलिसी एनफोर्सर्स, हेड लीडर। तो एक बार वापस रिपीट करते हैं लीडरशिप रोल्स जो होते हैं। विजनरी, चीफ एंटरप्रेन्योर, स्ट्रैटेजिस्ट, चीफ एडमिनिस्ट्रेटर, कल्चर बिल्डर, रिसोर्स एक्वायरर, एलोकेटर, कैपेबिलिटीज बिल्डर, प्रोसेस इंटीग्रेटर, क्राइसिस मैनेजर, स्पोक्स पर्सन, नेगोशिएटर, मोटिवेटर, आर्बिट्रेटर, पॉलिसी मेकर, पॉलिसी एनफोर्सर एंड हेड चीयर लीडर। अब क्या है, sometimes it is useful to be authoritarian, sometimes it is better to be a perceptive listener and a compromising decision maker. Let me shift it a little. Okay. अब स्ट्रैटेजिक लीडर जो है वो एक चेंज एजेंट होता है। उसे चेंज एजेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनिशिएट करता है स्ट्रैटेजिक चेंजेस इन द ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंश्योर करता है दैट द चेंजेस सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटेड। तो स्ट्रैटेजिक लीडर को हम चेंज एजेंट बोलते हैं क्योंकि वो इनिशिएट करता है चेंजेस और इंश्योर करता है दैट जो चेंजेस है वो इम्प्लीमेंट हुए हैं कि नहीं सक्सेसफुली। ठीक है। मेजर एफर्ट्स हैव टू बी टॉप डाउन एंड विजन ड्रिवन। अब 5 लीडरशिप रोल्स है, हम 5 लीडरशिप रोल्स अब याद करेंगे। मैनेजर्स हैव 5 लीडरशिप रोल्स टू प्ले इन पुशिंग फॉर गुड स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूशन। तो अब पाँच ये है। स्टेइंग ऑन द टॉप पे स्टे करना ऑफ व्हाट इज़ हैपनिंग, स्टेइंग ऑन द टॉप ऑफ व्हाट इज़ हैपनिंग, क्लोजली मॉनिटर करना प्रोग्रेस को, रिजॉल्व करना इश्यूज़ को, और लर्न करना व्हाट ऑब्स्टेकल्स लाई इन द पाथ ऑफ गुड एग्जीक्यूशन। तो पहला रोल तो ये है कि स्टे ऑन द टॉप ऑफ व्हाट इज़ हैपनिंग, क्लोजली मॉनिटरिंग प्रोग्रेस, एंड देन सॉल्विंग आउट इश्यूज एंड लर्निंग व्हाट ऑब्स्टेकल्स इन द पाथ ऑफ गुड एग्जीक्यूशन लाई इन द पाथ ऑफ गुड एग्जीक्यूशन। दूसरा रोल है प्रमोट करना कल्चर ऑफ एस्पिरेट द कॉर्प्स। एस्पिरेट द कॉर्प्स क्या करता है? मोबिलाइज करता है, एनर्जाइज करता है ऑर्गेनाइजेशन मेंबर्स टू एग्जीक्यूट स्ट्रैटेजी इन ए कॉम्पिटेंट फैशन एंड परफॉर्म एट हाई लेवल। तो सेकेंड रोल क्या है? प्रमोट करना कल्चर ऑफ एस्पिरेट द कॉर्प्स दैट मोबिलाइजेस एंड एनर्जाइजेस organizational members to execute strategy in a competent fashion and perform at a high level. और तीसरा रोल पे आ जाते हैं हम। तीसरा रोल क्या है? कीपिंग द ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिव टू चेंजिंग कंडीशंस, अलर्ट फॉर न्यू अपॉर्चुनिटीज, बबलिंग विद इनोवेटिव आइडियाज एंड अहेड ऑफ राइवल्स in developing competitively valuable competencies and capabilities, keeping the organization responsive to changing conditions, alert for new opportunities, bubbling with innovative ideas, and ahead of rivals in developing competitively valuable competencies and capabilities. Keeping the organization responsive to changing conditions, alert for new opportunities, bubbling with innovative ideas, and ahead of rivals in developing competitively valuable competencies and capabilities. Fourth क्या? एक्सरसाइज करना ethical leadership, insist करना that company conducts its affairs like a model corporate citizen. तो क्या है? एक्सरसाइज करना exercising ethical leadership and insisting that the company conducts its affair like a model corporate citizen. Pushing corrective actions to improve strategy execution and overall strategic performance. Pushing corrective actions to improve strategy execution
एंड ओवरऑल स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस. तो पाँचों एक बार हम वापस रिपीट करते हैं. Staying on the top of what is happening, closely monitoring progress, solving out issues and learning what obstacles lie in the path of good execution, promoting a culture of respiratory calls that mobilizes and energizes organization's member to execute strategy in a competent fashion and perform at a high level, keeping the organization responsive to changing conditions, alert for new opportunities, bubbling with innovative ideas and ahead of rivals and developing competitively valuable competencies and capabilities, exercising ethical leadership and insisting that the company conducts its affairs like a model corporate citizen, pushing corrective actions to improve strategy execution overall set. अब दो एग्जाम्पल दे रखे हैं. एक तो NR नारायण मूर्ति ऑफ इन्फोसिस और धीरूभाई अंबानी ऑफ रिलायंस ग्रुप. अब क्या है? लीडरशिप रोल in implementation. The strategic leaders must be able to use the strategic management process effectively by guiding the company in ways that result in the formation of strategic intent and mission. तो इसका यहाँ पे एक डायग्राम दे रखा है समरी फॉर्मेट में, वो पढ़ लेते हैं. Effective strategic leadership shape the formulation of strategic intent and strategic mission. Successful strategic action, formulation of strategy, implementation of strategy, strategic competitiveness, above average returns. इधर क्या बोला है कि जो स्ट्रैटेजिक लीडरशिप है ना, वो एंटेल करती है द एबिलिटी टू एंटिसिपेट, एनविजन, मेंटेन फ्लेक्सिबिलिटी एंड एम्पावर अदर्स टू क्रिएट स्ट्रैटेजिक चेंज. entails the ability to anticipate, envision, maintain flexibility and empower others to create strategic change. और क्या बोला है कि स्ट्रैटेजिक लीडरशिप स्किल्स जो एग्जिबिट करती है द एबिलिटी टू गाइड द कंपनी थ्रू द न्यू कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप by influencing the behavior, thoughts and feelings of co-workers and managing through others and successfully processing or making sense of complex, ambiguous information by successfully dealing with change and uncertainty. अब स्ट्रैटेजिक लीडर की सेवरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है. वो क्या होती है? स्ट्रैटेजिक डिसीजन बनाना, फिर फॉर्मुलेट करना पॉलिसीज़ और एक्शन प्लान्स जो इम्प्लीमेंट करे स्ट्रैटेजिक डिसीजन को. तो स्ट्रैटेजिक डिसीजन बनाना, फिर फॉर्मुलेट करना पॉलिसीज एंड एक्शन प्लान्स टू इम्प्लीमेंट स्ट्रैटेजिक डिसीजंस. देन इंश्योर करना इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन. फिर मैनेज करना ह्यूमन कैपिटल, मैनेज करना चेंज इन द ऑर्गेनाइजेशन, ह्यूमन कैपिटल, चेंज इन द ऑर्गेनाइजेशन, क्रिएट एंड सस्टेन अ स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट और सस्टेन हाई परफॉर्मेंस ओवर टाइम. Two basic approaches to leadership can be transformational leadership style and transactional leadership style. अब मैंने ये आज तक कभी पहले पढ़ा नहीं है, तो पहली बार ही पढ़ रही हूँ, तो let's see how it turns out to be. Uses charisma and enthusiasm to inspire people to exert them for the good of the organization. Transformational leadership style may be appropriate in turbulent environments. अच्छा, turbulent environment में जो है ये appropriate होगा transformational leadership style. In industries at the very start or end of their life cycles, in poorly performing organizations, when there is a need to inspire a company to embrace major changes. तो गाइस, आज की वीडियो में बस स्ट्रैटेजिक लीडरशिप ही रखते हैं, इतना ही रखते हैं इस वीडियो को. एक टॉपिक कवर करते हैं 8 मिनट्स में, ताकि इट्स लाइक आई वांट क्विक रिविजन्स की बस फटाफट 8 to 10 मिनट्स यूँ चलते फिरते वीडियो देख लिया तो कुछ एक टॉपिक रिवाइज हो गया. इस टाइप का ही वीडियो मैं बनाना चाहती हूँ. सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा. अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड अपने फ्रेंड्स या जूनियर्स किसी को भी शेयर कर देना. अच्छा लगेगा, मुझे बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में. तो थैंक यू गाइस एंड ऑल्सो प्लीज़ लेट मी नो अगर वीडियो में कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, एंड कमेंट करो वो टॉपिक्स जो आप चाहते हो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊँ. वो सब्जेक्ट, वो टॉपिक, ग्रुप 2 के कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी टॉपिक, कोई भी इलस्ट्रेशन जो आपको हार्ड लगता हो और आप चाहते हो उस पर कि ऑडियो रिविजन या वीडियो रिविजन आए, तो वो कमेंट कर दो. और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो भी कमेंट कर दो. इट रियली मोटिवेट्स मी एंड मेक्स मी कीप गोइंग. ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय. थैंक यू.